ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो बांझ ना होते हुए भी उसको बांझ का ठप्पा लगा दिया जाता है और उसे तलाक दे दिया जाता है। एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुकी थी, उसके बाद भी उसको तलाक दे दिया जाता है ये कहकर कि तू बांझ है, और उसका पति दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन आगे जाके उसके ऊपर से बांझ का ठप्पा भी हट जाता है और वो पढ़ी लिखी इस काबिल हो जाती है कि जिस पति ने उसे छोड़ा था वो रोने पर मजबूर हो जाता है। एक दिन उसी के ही सामने आता है जिस लड़की के लिए वो उसे छोड़ता है, वही लड़की उसे रोज पीट पीट कर उसे उसकी औकात याद दिलाती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की। हिना नाम की लड़की होती है, उसकी शादी होती है घर में। शादी के बाद 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके कोई बच्चा नहीं होता। सारे टेस्ट कराते हैं, सारे इलाज करवाते हैं, सारे उसका जो भी टेस्ट करवाते हैं सब नॉर्मल आते हैं। लेकिन उसकी सास और उसकी ननद उसको आए दिन बांझ का ठप्पा लगाते हैं कि कब खुशखबरी देगी, कब खुशखबरी देगी। और ऐसे ही करते करते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बीत जाते हैं और उसका पति जो होता है वो एक दिन अचानक से घर पे एक लड़की के साथ आता है। जब वो एक लड़की के साथ आता है तो उसकी माँ उसको पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो वो कहता है कि माँ ये तुम्हारी नई बहू है। तो वो कहता है, उसकी माँ कहती है कि ये नई बहू है वो बात तो ठीक है, लेकिन उसकी हिना की तरफ इशारा करते हुए कहती है अब इस मनहूस का क्या करेंगे। वो कहता है इस मनहूस का क्या करना है, इसे मैं तलाक दे देता हूँ। तलाक 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 3 बार तलाक कह देता है और उसे तलाक दे देता है। अब वो जो हिना होती है वो उठती है। अब उसे पता चल चुका था कि मुझे तलाक दे दिया है तो मेरी इस घर में क्या ज़रूरत है। अब वो उठती है, अपने पति के पास जाती है, जो भी उसने पैसा इकट्ठा करा था, जो भी जोड़ के रखा था, वो अपने पति के पास जाती है और उसे देती है। कहती है लो मैंने ये पैसे बचाए थे और ये लो, इससे पैसों से तुम्हें जो करना हो वो करना, और मैं जा रही हूँ। लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं होती, उसकी पति की आंखों में, और वो चुपचाप वो पैसे ले लेता है। वो अपनी सास के पास जाती है, उसको जाने से पहले उससे कहती है कि आपने मुझे मेरे साथ कुछ भी किया कोई बात नहीं, जाते वक्त कम से कम मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन वो अपना मुंह टेढ़ा कर कर मुंह फेर लेती है। अपनी नंद के पास जाती है, वो भी उसके साथ ऐसा ही करती है। तो हिना कहती है पता नहीं आप लोग कैसे इतनी नफ़रत करते हो मुझसे, कैसे इतनी नफ़रत कर लेते हो, कहाँ से इतनी नफ़रत खाते हो। ऐसे वो करती है और अपना जो भी उसका ज़रूरी सामान होता है वो पैक करती है और फ़ोन लेती है अपना और घर से निकल लेती है। जैसे ही वो दहलीज पार करती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो यही सोचती है कि मैं क्या सोचकर शादी करी थी, क्या पढ़ी लिखी थी वो, लेकिन उसको कभी उसका पढ़ा लिखा होना ना होना कभी कोई मतलब नहीं था उसका। ना ही उसे कभी काम करने दिया ना कुछ, बल्कि शादी के बाद उसके ऊपर एक ठप्पा और लगा दिया गया बांझ का कि तू बांझ है। कमी किसी भी में भी हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं कि कमी हिना में ही थी। उसका चेकअप करवाया था, हर टेस्ट उसका नॉर्मल आता था, हर रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। लेकिन जब भी वो अपने पति का टेस्ट करवाने के लिए कहती थी तो सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ जाते थे कि क्या तूने हमारे बेटे को बांझ समझ रखा है, ऐसे हमारे बेटे को नामर्द समझ रखा है। ऐसे जब कहते थे तो वो शांत हो जाती थी। और एक दिन नौबत यहाँ तक आ जाती है, उसका पति किसी और औरत को लाकर घर में बिठा देता है उसकी जगह और उसको निकलना पड़ता है। वो बिना किसी के, किसी ने उससे वो उसे पता था अब मुझे जाना तो पड़ेगा ही जब मुझे तलाक मिल चुका है। अब वो रिक्शे पर बैठती है, यही सोचती रहती है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। फिर भी वो अपने आंसू को पोंछते हुए, चेहरे पर झूठी हंसी लेते हुए अपने मायके पहुंच जाती है, अपने अम्मी अब्बू के पास। जब वो वहां जाती है तो वहां सब पूछते हैं कि तुम अकेली आई हो बेटा, अरवान तुम्हारे साथ नहीं आए। तो वो कहती है कि हाँ सब ठीक है अम्मी, मैं अकेली ऐसे ही आई हूँ। जब वो आती है तो माँ तो माँ ही होती है। माँ उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही है, मुझे बता। तो वो कहती है कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। लेकिन उसकी जब रात होती है, खाना वगैरह खा के सब लेटे होते हैं, तो वो अपनी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही है, सच सच बता आखिर बात क्या है। तो वो कुछ नहीं कहती, मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है
और गले लगने के बाद में बातें करती रहती है। बातें करते-करते उसकी आँखें भर आती है और वो सारी बात बता देती है। कहती है कि अम्मी मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया था, सब कुछ तो किया था इस आदमी के लिए। मैं भूखी भी रही हूँ, प्यासी भी रही हूँ, एक टाइम खाना खाकर भी मैंने गुज़ारा किया है, हर तरफ से उसकी सेवा की, लेकिन इस बात का मुझे क्या फल मिला? आज मुझे तलाक दे दिया गया, मेरी जगह किसी और औरत को लाकर बिठा दिया गया है घर में, और तो और मुझे बाँझ का ठप्पा भी मेरे ऊपर लगा दिया है। क्या होती है एक औरत की ज़िंदगी? क्या इसीलिए औरत लड़की को पैदा किया जाता है कि मन चाहा जिसका वो उसके वो अलग-अलग तरह से यूज़ करे और जब उसका दिल भर जाए तो उसे छोड़ दें? यहाँ मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, अब्बू ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। वहाँ जाने के बाद भी मेरे ऊपर मुझे इतना बेइज़्ज़त करके घर से निकाला गया। अब मैं क्या करूँ? वो यह कहते-कहते रो रही थी और उसकी माँ भी साथ में रोने लगती है, कहती है मेरी बच्ची तू चिंता मत कर। और मैं अभी उन लोगों ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग, मैं अभी उनके ऊपर केस करती हूँ। वो जैसे ही केस करने की तलाक में जो होता है, लड़के वालों से पैसा लिया जाता है, लेकिन वो साफ़ मना कर देती है हिना। वो कहती है माँ इससे क्या होगा, मेरी ही बदनामी होगी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो भी मुझे जानने लगेंगे। ये कहकर कि ये देखो ये औरत है जिसका तलाक हो चुका है, इसके पति ने इसे छोड़ दिया है, इसीलिए माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। अब वो दिन पर दिन ऐसे ही रहती है और दिन पर दिन अपने आप को कोसती रहती है, अंदर ही अंदर वो घुटती रहती है और अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बीमार रहने लगती है और बीमार रहने के साथ ही उसकी जो याददाश्त होती है वो ये तक भूल जाती है कि उसने अभी कुछ देर पहले क्या खाया था खाने में। जब उसकी हालत ऐसी हो जाती है तो उसके माँ-बाप जो होते हैं, उसके अब्बू सोचते हैं कि हमारी आँखें कब तक हैं, हमारी आँखें मिचने के बाद में हमारी बेटी का क्या होगा? ना वो सोचते हैं अपने जीते जी इसकी शादी करवाने का सोचते हैं, लेकिन हिना साफ मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन उसके अब्बू फिर भी ज़बरदस्ती लड़के देखते हैं और जो भी लड़का देखते हैं उसकी उम्र से बहुत बड़ा देखते हैं। किसी के 4 बच्चे होते हैं, किसी के 5 बच्चे होते हैं। ऐसे आदमियों को देखते हैं, कोई शराब पीने वाला होता है, लेकिन हर बार वो मना कर देती है, कहती है मुझे शादी नहीं करनी। जब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं तो एक दिन वो तंग आकर नींद की दवाइयाँ खा लेती है और ये खाने खाने के बाद में जब वो बेहोश हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कम से कम, क्योंकि उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई थी, तो 1 महीना उसे पूरे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। अब जब हॉस्पिटल में रहना पड़ता है तो वहाँ का एक कंपाउंडर होता है जो कि उसमें आया करता था और वहाँ उसको रोज़ मिला करता था उससे वो लड़का। लड़का बहुत अच्छा होता है और वो उसके बारे में रोज़ उसे देखता है कि ये इतनी अच्छी लड़की है और अकेली रहती है, ना कि किसी से ज़्यादा बात करती है ना कुछ। अब वो धीरे-धीरे उसको जानने लगा। अब लगातार उसकी अम्मी भी उसी के पास रहती थी। जब वो नहीं होती थी तो ज़्यादातर वही उसका ख़्याल रखा करता था। 1 महीना वहाँ रहता है, 1 महीने के बाद उसे छुट्टी लेनी पड़ती है वहाँ से। जब वो डिस्चार्ज हो जाती है, वो अपने घर आ जाती है। आने के बाद अब उस लड़के को उसकी कमी महसूस होने लगी। एक दिन वो उससे मिलने भी आता है घर पर उसके हाल-चाल लेने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। अब जब उससे मिलने आता है तो वो ठीक होती है। अब उसके दिल में कहीं न कहीं ये थी कि ये लड़की बहुत अच्छी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब वो अपने परिवार अपनी माँ से बोलता है कि माँ ऐसे-ऐसे एक लड़की है हिना नाम की, बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि कौन-सी लड़की है बेटा, तू मुझे उससे मिलवा। लेकिन वो कहता है कि माँ वो तलाकशुदा है। जैसे ही तलाकशुदा का नाम आता है तो उसकी माँ गुस्सा करने लगती है और कहती है क्या तुझे यही लड़की मिली है तलाकशुदा? मैं ऐसी लड़की से तेरी शादी नहीं करवाऊँगी। जब वो ऐसे बोलती है तो वो कहता है कि माँ मैं शादी करूँगा तो इसी से ही करूँगा। साथ ही उसकी बहन होती है, उसके भाई होते हैं 3 और वो सब उससे गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं हम तेरे लिए अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करेंगे, लेकिन उससे शादी मत कर। जब वो नहीं मानता, अपनी ज़िद पर अड़ जाता है तो उसकी माँ कहती है ठीक है तो तू इस घर में नहीं रहेगा और तेरे भाई सब तुझसे अलग रहेंगे, तुझे कोई तुझसे बात नहीं करेगा, सब तुझे अलग कर देंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है। उसके घरवाले कहते हैं कि तुझे अलग से किराए पर रहना पड़ेगा उसे लेके, अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो। वो कहता है मुझे मंजूर है और वो उसके घर आता है। आने के बाद हिना उसको देखती है और चौंक जाती है कि तुम यहाँ कैसे? तो वो कहता है कि मैं शादी के लिए आया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो वो मना कर देती है, कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती और शादी के नाम से भी मुझे नफ़रत है। पहले मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। जब वो ऐसे बोलता है तो वो कहता है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, क्या पता क्या हुआ था, वो आदमी कैसा था,
एक बार मुझ पर भरोसा तो करके देखो, एक बार मुझसे शादी कर तो देखो। जब वो बहुत कहता है तो वो शादी के लिए हाँ कर देती है और हाँ करने के बाद वो उसके अम्मी-अब्बू से भी बात करता है, तो फिर वो उससे निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद में किराए के घर में दोनों रहा करते हैं। ज़्यादा तो नहीं कमाता था वो, फिर भी उससे कहता है कि हिना मैं ज़्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कमाता हूँ कि तुम्हें अपने इस छोटे से घर में किराए का ही सही लेकिन रानी बनाकर रखूँगा। अब वो धीरे-धीरे रहने लगते हैं और बहुत खुश रहते हैं। ज़्यादा नहीं कमाता था लेकिन उसी में ही वो खुश रहने लगते हैं। एक दिन हिना कहती है कि आईफ़ोन बड़ा महँगा आता होगा ना? तो वो कहता है कि हाँ, महँगा तो आता है। अब ये कहने के बाद में थोड़े दिन बाद ही उसका बर्थडे पड़ता है। बर्थडे पड़ने के बाद में वो आधी रात को वो सो रही होती है तो उसके माथे पर उसे किस करता है और उसे जगाता है। जगाने के बाद उसे बर्थडे विश करता है। तो उसको वो कहती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? तो वो कहता है मेरी जान कैसे मुझे तुम्हारा बर्थडे नहीं याद होगा, तुम मेरी दुनिया हो, मेरी ज़िंदगी हो, कैसे नहीं याद होगा। वो उठती है, दोनों मिलकर केक काटते हैं। केक काटने के बाद में वो उसको उसका गिफ्ट देता है। वो कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी, हम हमारा घर चल रहा है प्यार से और क्या ज़रूरत है हम दोनों के बीच में गिफ्ट लेने देने की। जब वो कहता है कि इसे खोल कर देखो, जब वो उसे ओपन करती है गिफ्ट को तो उसमें वही आईफ़ोन होता है जो उसका एक सपना था लेने का। जब उस आईफ़ोन को देखती है तो उससे कहती है कि तुम भी ना कैसी-कैसी बात करते हो, एक तो वैसे ही इतना महँगा आता है और अभी इतनी दिक्कतें चल रही हैं, क्या ज़रूरत थी ये लेने की? तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अगर तुम ही खुश नहीं रहोगी तो क्या फ़ायदा ये सब करने का, कोई बात नहीं। तो वो उसे दे देता है और वो बहुत खुश रहती है। अब एक दिन उसकी फ्रेंड आती है उससे मिलने के लिए और वो टीचर की जॉब निकल रही होती है, तो वो उससे कहती है कि टीचर की वैकेंसी निकली है, अगर तुम चाहो तो हिना फॉर्म भर सकती हो। तो वो अपने पति से पूछती है कि क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ टीचर के लिए? तो वो कहता है तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो फॉर्म भर देती है। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो टीचर की जॉब करने लगती है। अब जब दोनों काम करने लगते हैं तो उनके घर में जो भी प्रॉब्लम थी सारी दूर हो जाती है और बहुत अच्छे से दोनों जिस घर में वो किराए पर रहा करते थे वही घर वो खरीद लेते हैं और उसको 2 मंजिल अच्छा सा बनवा भी लेते हैं। बनवाने के बाद में वो जो कंपाउंडर था वो उसकी भी नौकरी वहाँ से छुड़वा कर उसको एक छोटा सा क्लिनिक खुलवा देते हैं। क्लिनिक खुलवाने के बाद में दोनों पति पत्नी बहुत ही प्यार से रह रहे होते हैं। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आता है जिसके सर पर चोट लगी हुई थी। चोट लगी हुई थी, अब वो आता है उससे इलाज करवाता है, दवाई ले रहा होता है, तभी अचानक से हिना वहाँ आ जाती है। हिना वहाँ आती है तो वो आदमी उसे देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं था, उसका ही पहले वाला पति था जिस पति ने उसे तलाक दे दिया था, अरमान। जिसने उसे तलाक दे दिया था, उसे बांझ कहकर छोड़ दिया था। अब जब उसकी इतनी चोट लगी होती है तो उससे डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारे सर पर ये चोट कहाँ से लगी, क्या हुआ है? तो वो रोने लगता है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं हिना को देखकर और वो कहता है कि कुछ मत पूछिए, मैं से बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी पत्नी है जो मुझे इतना परेशान करती है, मुझे में आए दिन मेरे साथ कलेश करती है और मेरे साथ मार-पीट भी करती है। ये उसी की मार का नतीजा है, तो मेरे इतनी चोट लगी हुई है। लेकिन हिना उस वक़्त कुछ नहीं कहती क्योंकि वो भी उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। वो उसको देखना तक नहीं चाहती थी, क्योंकि जिससे उसने शादी करी थी, जिस लड़के ने उसे अपनाया था, वो उसके लिए भगवान था। इसीलिए कहते हैं ना कि कहते हैं इंसान को खोने के बाद ही उसकी अहमियत का पता चलता है। तो ऐसा ही हुआ था, जिस पत्नी को बांझ कहकर ठुकरा दिया था, आज वो अपने पैरों पर खड़ी थी और खुशनसीबी उसकी इतनी, देखो एक बच्चा भी उसके होता है। वो बांझ का ठप्पा भी उसके ऊपर से हट गया था और उसे इतना अच्छा पति भी मिला था और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहती है। साथ ही जिस पति ने उसे छोड़ा था, उसके ना तो कोई औलाद हुई और उसकी पत्नी ने उसे इतना परेशान कर दिया कि मार पीट करके उसे घर से भी निकाल दिया करती थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।